हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म भरने में आ रही समस्याओं के समाधान की। तो बोर्ड ने एक लेटर जारी करके यहाँ पे आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। तो इसमें अभ्यर्थियों का पहला क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आशार्थी एक से अधिक आवेदन भर सकता है। तो इसके उत्तर में बोर्ड ने लिखा है कि पंचायती राज नियम तथा विभागीय विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु पात्रता रखता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक यानी कि अलग अलग आवेदन करना होगा उसको। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है अभ्यर्थियों का कि क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के आशार्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के हेतु विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि जो टीएसपी क्षेत्र वाला है वो नॉन टीएसपी क्षेत्र में फॉर्म भर सकता है क्या। ठीक है। तो इसके आंसर में बोर्ड ने लिखा है हाँ, यदि टीएसपी क्षेत्र वाला है तो वो नॉन टीएसपी में भर सकता है, लेकिन जो नॉन टीएसपी वाला है वो टीएसपी क्षेत्र में फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अध्यापक लेवल द्वितीय यानी लेवल 2 के लिए विभिन्न पदों हेतु स्नातक तथा रीट 2021 के विषयों के संबंध में है। यानी कि यहाँ पे इसके उत्तर में लिखा गया है कि विज्ञप्ति के बिंदु 10 में संबंधित पद में उसके लिए आवश्यक वैकल्पिक विषय वर्णित हैं। ठीक है। अतः विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 का अध्ययन कर स्वयं की पात्रता के अनुसार संबंधित विषय हेतु आवेदन करें। यानी कि जौन से भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपके स्नातक में होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए और टीचिंग सब्जेक्ट भी वो होना चाहिए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपके आरक्षित वर्ग के आशार्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में है। तो इसके आंसर में बोर्ड ने लिखा है कि जिस भी कैटेगरी से आपका चयन हुआ है तो उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र यहाँ पे आपका सक्षम स्तर के अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन आपका इंटीग्रेटेड बीएड वालों के लिए है, जिन्होंने बीए बीएड बीएससी बीएड किया है तो वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में क्या भरें। ठीक है। तो जो 4 वर्षीय जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड किया है उनके लिए कहा गया है कि जो शैक्षिक विषय हैं उनका ग्रांड टोटल करके एक कॉलम में भरें, और जो उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उनके जो टोटल प्राप्तांक हैं उनको एक कॉलम में भरें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नातक तथा रीट 2021 के विषय कौन से भरे जाएँ। ठीक है। ग्रेजुएशन और जो रीट का आपने एग्ज़ाम दिया उसका सब्जेक्ट क्या भरें। तो आशार्थी द्वारा स्नातक के वैकल्पिक तीनों विषय, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं वो आपको भरने हैं, और रीट 2021 के प्रमाण पत्र पर अंकित भाषा फर्स्ट और भाषा द्वितीय। ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के साथ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आपको भरना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आशार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में कितने जिलों की प्राथमिकता भरनी है। ठीक है। तो जो गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के पदों हेतु संबंधित 30 जिलों की प्राथमिकता भरनी है, तथा जो टीएसपी क्षेत्र वाले हैं उनको 8 जिलों की प्राथमिकता आपको भरना अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहा है स्नातक के कौन से अंक भरने हैं। तो आपको जो ग्रेजुएशन आपने किया है उसके लास्ट ईयर के यानी कि अंतिम वर्ष के यहाँ पे अंक भरने हैं आपको। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि आशार्थियों के नाम में अंतर होने पर किस नाम से आवेदन किया जाए। तो इसका जवाब है कि आपके जो 10वीं के अंक तालिका है, जो 10वीं का प्रमाण पत्र है उसमें जो नाम दिया गया है और जो आपकी जन्म डेट दी गई है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, उसके अनुसार ही आप आवेदन करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर है कोई भी आशार्थी बिना विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किसी ई मित्र जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार हैं। तो इसका जवाब है हाँ, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से आपको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पे कोई गलती ना रह जाए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि विशेष शिक्षा के पद पर आवेदन करते समय आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक भरने में समस्या आ रही है। तो इसके जवाब में बोर्ड ने लिखा है कि ये आपको भरना ज़रूरी नहीं है, ये वैकल्पिक है, आप भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर
तथा रीट परीक्षाओं की प्रवेश तिथि भरनी अनिवार्य है। तो इसके जवाब में बोर्ड ने नहीं लिखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ बीएड या बीएसटीसी की जो एडमिशन डेट है सिर्फ वही भरनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्या ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है। तो इसके जवाब में बोर्ड ने लिखा है कि किसी संदर्भ हेतु या चयन होने के बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आपको प्रिंट आउट संभाल के रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा डीएलएड तथा बीएड दोनों योग्यताएं उत्तीर्ण की हुई हैं तो उसको कौन सी योग्यता भरनी है। तो इसके जवाब में बोर्ड ने लिखा है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त दोनों योग्यताएं अर्जित कर रखी हैं तो लेवल प्रथम के पद हेतु डीएलएड एवं लेवल द्वितीय के पद हेतु बीएड की योग्यता भरी जानी है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ग्रुप है उसको भरने में समस्या आ रही है। तो इसके जवाब में बोर्ड ने लिखा है कि यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित पद हेतु आवश्यक कोई एक विषय स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण कर रखा है तो स्नातक के सब्जेक्ट ग्रुप को भरते समय प्रथम विषय समूह में उस पद हेतु आवश्यक वैकल्पिक विषय भर देवें तथा द्वितीय तथा तृतीय विषय समूह में एनी अदर भर देवें। ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये ऑनर्स वालों के लिए है। तो आपको क्या करना है, आपको जो पहला सब्जेक्ट ग्रुप है उसमें आपको जो आपका सब्जेक्ट रहा है वो भर देना है, और यदि आपके पास में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में एनी अदर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। तो इसके जवाब में बोर्ड ने लिखा है नहीं, जो केवल रीट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है वही इस भर्ती में यहाँ पे आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।